मित्रों, आज हम विश्व मैत्री अभियान की तीसरी कड़ी प्रारंभ कर रहे हैं। विश्व मैत्री अभियान की तीसरी कड़ी, अगर हम इस दुनिया को, हम और दूसरों को स्वस्थ और सुंदर बनाना चाहते हैं, इस विश्व वसुधा को स्वर्गोपम बनाना चाहते हैं, तो फिर हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। और अपने आप को बदलना माने हमें वही मैत्री से जुड़ना पड़ेगा। अगर एक बार हम मैत्री से जुड़ गए तो ये विश्व वसुधा को सुंदर बनाने में कोई आपत्ति नहीं है। मित्रों, मैत्री वो पारस्पणी है कि जे इस दुनिया को स्वर्ग बना सकती है। जैसे पारस्पणी लोहे को सोना में परिवर्तित कर देते हैं, वैसे मैत्री ये विश्व वसुधा को स्वर्ग में परिवर्तित कर देती है। लेकिन क्या करें, वर्तमान में समय ऐसा विकट परिस्थितियों से भरा हुआ है कि सारा संसार नारकी यातना हो रहा है, हम देखते हैं। तो इसको बदलने के लिए हमें एक ही सहारा लेना पड़ेगा, और वो हो मैत्री। मैत्री के अलावा हम इस विश्व वसुधा को स्वर्ग नहीं बना सकते, ये निश्चित मानिए। ऐसा समय आया था पहले कि रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा, दुर्योधन, शकुनी और सारे के सारे इतने दुष्ट आत्माएं ने पूरे संसार को नरकी यातनाओं से भर दिया था। मनुष्य अपनी मानवता घुमा चुका था। तब ईश्वर ने अपनी सृष्टि को संभालने के लिए इस सृष्टि पर आना पड़ेगा। आए और विश्व वसुधा में जो दोष दुर्गुण से भरे मनुष्य थे, उनको विनाश करके, उनको नष्ट करके, उनको परिवर्तित करके फिर से इस धरा को स्वर्ग जैसी बनाकर वो चले गए। हम जानते हैं कि प्रहलाद जैसी पवित्र आत्मा को हिरण्यकशिपु इतना परेशान कर रहा था कि प्रहलाद बेचारा घबरा गया। इसकी एक भी नहीं चली, क्योंकि उन लोगों की जबरदस्ती इन पर इतनी थी कि उसके सामने वो कुछ नहीं कर पाता था। तब भगवान को आना पड़ा, नरसिंह के रूप में आए और हिरण्यकशिपु को मारकर प्रहलाद को अर्थात के धर्म को बचा लिया था। हम जानते हैं इस बात को। फिर क्या हुआ कि बाद में वो बलि राजा आया। बलि राजा ने सभी जगह देवताओं और सभी को हराकर पूरा साम्राज्य अपना कर दिया। राक्षसों से पूरी सृष्टि भर गई। तब भगवान आए, वामन रूप में आए और बलि के पास जाकर 3.5 चरण जिसको डगले, वो मांगा कि इतनी भूमि का मुझे दान करो। बलि ऐसे ही उदारचिता आदमी था, उसने कहा अच्छा महाराज ले लीजिए। तब भगवान ने अपना विराट स्वरूप करके स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोगों को नाप लिया। आधा चरण फिर उसने बलि के माथे पर रखा, उसको पाताल में डाल दिया। इस तरह से सृष्टि को फिर से स्वर्गों को बना दिया भगवान। बाद में तो रावण उन लोगों का इतना आतंक छाया कि सारी सृष्टि में आतंक से त्राही माम हो गए। शूर्पणखा, ताड़का जैसी महिलाओं ने ऋषियों की आत्मा को बहुत दुख पहुंचाया। तब भगवान राम आए, उन सब दुष्टों को मार काट के फिर से रामराज की स्थापना कर। ऐसा समय बार बार आता है। फिर तो भाई भाई में लड़ाई होने लगी, भाई भाई का दुश्मन बन गया और छीना झपटी ज़्यादा चली, कपट छल इसी से लोग भरे हुए थे। तब भगवान कृष्ण को आना पड़ा। भगवान कृष्ण आए, उन्हें महाभारत युद्ध में सारे कौरव और पांडव सेना का विनाश कर दिया। दोष दुर्गुणों से भरे हुए लोग थे, वो सब नष्ट हुए। अरे यादव सुद्धा भी मारे गए और सबके सब फिर से अच्छी एक सर्वोत्तम सृष्टि शुरू हुई। परीक्षित तो राज साफ कर पांडव वन में चले गए, हिमालय चले गए और भगवान कृष्ण थके हुए एक पीपल के पेड़ के नीचे पांव पर पांव चढ़ाकर सोते थे
तब उसको हिरण जानकर किसी बहेलिया ने तीर लगा दिया। तीर उसके पाँव में लगा। भगवान कृष्ण की मौत नज़दीक में थी, श्वास कम होने लगी। तब उनके पास एक ही आदमी था, उनका सारथी। सारथी ने कहा, भगवान अब आप तो इस दुनिया से विदा ले रहे हो, कुछ संदेश देना हो तो दीजिए। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि सारथी, मैं बहुत थक गया हूं। मैंने गीता में कहा है संभवामि युगे युगे, लेकिन इस थकान में अब मुझे जन्म लेने की कोई इच्छा नहीं होती। हाँ, एक बात है, अब मनुष्य को अपने खुद को सुधार कर, अपने आप को बदल कर इस सृष्टि को फिर से स्वर्गों बनानी पड़ेगी। इसीलिए मैं अब नहीं, फिर से जन्म लेना नहीं चाहता। गुजरात के महान संत आप जानते होंगे, इसका नाम रविशंकर महाराज। रविशंकर महाराज ने एक ही बात बताई कि भगवान कृष्ण ने यह कहा है कि ये फिर से जन्म नहीं लेंगे, ईश्वरीय अवतार धारण नहीं करेंगे। मनुष्यों को जो कुछ बदलना है वो अपने आप बदल लेंगे। वो बदलने के लिए उनको खुद को प्रयत्न करना पड़ेगा, रविशंकर महाराज ने कहा था। वही बात सारथी को भगवान कृष्ण ने बता दी और अपने देह छोड़ दी, देह उत्सर्ग कर दिया। आज वही समय है। पूरी दुनिया में एक रावण, एक कुंभकर्ण, एक ताड़का, एक शूर्पणखा नहीं है। आज तो हजारों लाखों पूरे विश्व में छाए हुए हैं और इनको नष्ट करने के लिए भगवान ने गीता में वचन तो दे दिया था, लेकिन साथ में सारथी को ये भी कहा कि मैं अब जन्म नहीं लूँगा। मनुष्य को इस दुनिया को बिगाड़ी है, उसको सुधारने के लिए उनको खुद को प्रयत्नशील बनना पड़ेगा। और इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने यही बात तो बताई थी, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। अगर हम नहीं सुधरे तो युग नहीं सुधरेगा, अगर हम नहीं बदले तो युग नहीं बदलना। लेकिन आप जानते हो कि पूरे विश्व में इतने लोग जागरूक हो गए हैं और महाकाल की पुकार सुनकर आगे आए हैं और इस युग को बदलने के लिए खुद तैयार हो गए हैं, अपने आप को बदल दिया है। और फिर से लगता है कि महाकाल की पुकार को सुनकर जो लोग, जो बौद्धिक, जो समाज सेवक आगे आए हैं, वो इस दुनिया को बदल कर रखेंगे। और महाकाल की जो चेतना है प्रेरणा रूप में इन लोगों को शक्ति प्रदान करेगी और ये दुनिया बदल के रहेगी निश्चित, इसमें कोई शक नहीं। आज वर्तमान में हमें यही समझना है, किसी ईश्वरीय चेतना मनुष्य का शरीर धारण करके इस सृष्टि पर आकर इसको बदले, वो मुमकिन नहीं है। हमें अपने आप को बदलना है और हमें अपने आप को बदलकर इस सृष्टि को बदलना है। यही नीति का क्रम है, इसको हमें समझना पड़ेगा। आइए, विश्व मैत्री, अगर इस विश्व को बदलना है तो सबको एक साथ मैत्री से जुड़ना पड़ेगा, सब में आत्मीयता का भाव जगाना पड़ेगा और एक से मिलकर विश्व परिवार जो है, ये विश्व परिवार जब मैत्री से जुड़ेगा तो स्वर्गोपम जो सृष्टि है वो निश्चित रूप से हो जाएगी। हमने इसीलिए एक विश्व मैत्री परिवार पूरे विश्व के जनता जनार्दन जो है वो मैत्री से एक सूत्र में जुड़ जाए और अपने आप को बदलकर सारा प्रयत्न इस सृष्टि को बदलना करे, अपने दोष दुर्गुणों को निस्तर करके सद्गुणों से अपने जीवन को भर दे, तो निश्चित रूप से ये दुनिया बदल जाएगी। और ये हो रहा है, ऐसा मत माना कि नहीं होगा, क्योंकि भगवान का वचन है संभवामि युगे युगे, किसी से भी काम करा सकता है। वो पत्थरों से काम करा सकता है, भगवान राम ने बंदरों से काम कराया, तो भगवान कृष्ण ने ग्वाल बालों से काम कराया, हम नहीं जानते। हमारे शास्त्र यही तो चिंतन हमको दे रहे हैं, इस चिंतन में हमें चल रहा है। पहले सप्त ऋषि थे जिसने इस भारत को वर्ष को जगत गुरु बनाया था। आज हमें फिर से इस भारत को जगत गुरु बनाने के हमें खुद को जागरूक होना पड़ेगा। और मुझे आशा नहीं, विश्वास है कि विश्व मैत्री अभियान से जुड़कर हम सभी लोग इसको फिर से नए युग में परिवर्तित कर देंगे, इसमें कोई शक नहीं। मैत्री ही एक ऐसा पारसमणि है जिससे कि लोहे जैसे मनुष्यों की विचारधारा को सोने में पलट देगी। सुवर्ण युग आ रहा है, वो तो निश्चित आएगा।
हम इसके लिए मैत्री से जुड़े। विश्व मैत्री अभियान का यही लक्ष्य है। इसको पूर्ण करने के लिए आप सभी के सहयोग की ज़रूरत है। आज की बात मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। अगली चौथी कड़ी कल हम शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप सबको हृदय से चौहान का प्रणाम।